बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका मई जून 2019 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आपको क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा फर्दर 2021, 2020 और 2019 में फेब मार्च और अक्टूबर नवंबर ये सारे पेपर मैंने कराए हैं। ये भी आपको फोल्डर में मिलेंगे, आप जाके देख सकते हैं। और आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रॉबर्टो एंड साशा फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर, कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर जो है वो फॉर्म किया है। दिस सोल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फ्रॉम अ मार्केट स्टॉल इन द मंथ बिफोर अ मेजर स्पोर्टिंग इवेंट टुक प्लेस इन देयर होम टाउन। के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये फरोख्त करते हैं, एक मार्केट में स्टॉल है वहाँ से, और एक मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स जो होने वाला था उससे पहले उन्होंने ये बेचा है इक्विपमेंट सारी। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ये प्रॉफिट एंड लॉसेस का शेयर जो है वो इक्वली इनके पास है, जो कुछ होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस, ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। रॉबर्टो एंड साशा इंट्रोड्यूस कैश टू ओपन द जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट इन्होंने खोला। साशा पेड द रेंट ऑन द स्टॉल, साशा ने जो है वो रेंट पे किया स्टॉल का। रॉबर्टो पेड फॉर सम फिक्सचर टू बी यूज्ड ऑन द स्टॉल, के कुछ फिक्सचर्स उसने खरीदी जो स्टॉल पे इस्तेमाल होनी थी। द जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट वाज यूज्ड टू बाय इन्वेंट्री, जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट में जो पैसे जमा कराए थे उसे इन्वेंट्री खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। These transactions were recorded in the books of the joint venture, ये joint ventures की books में इनको रिकॉर्ड किया गया transactions को जो भी हो रही हैं। The joint venture account and the joint venture bank account appeared as follows। ये joint venture account जो आपको नज़र आ रहा है ये just like trading account समझ में आप समझने के लिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, जितनी कॉस्ट होती हैं सारी की सारी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड आ जाते हैं, और जितने रेवेन्यूज़ होते हैं वो सब क्रेडिट साइड आते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इनकम होती है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो फिर उसे हम कहते हैं कि ये लॉस हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर जहन में रखिएगा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की तरह इसको ट्रीट करें। ऐसे आप देख रहे होंगे साशा कि 200 आपको जो नज़र आ रहे हैं ऊपर, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऊपर साशा ने जो है रेंट पे किया। एक्चुअली ये जो $200 आपको ये रेंट की अमाउंट है। रॉबर्टो ने जो है पेड करा फॉर सम फिक्सचर, फिक्सचर के लिए उसने कुछ पे करा, तो फिक्सचर जो है वो उसकी पेमेंट भी, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट का मकसद है कि जितने एक्सपेंसेस हो गए या वो चीज़ें भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू आपके पास आ रही हैं, क्योंकि जब ये जॉइंट वेंचर बंद होगा तो जितनी चीज़ें ऐसी हैं लाइक जैसे स्टॉल के लिए इसने कुछ फिक्सचर ख़रीदी हैं तो फिर सेल ऑफ कर देंगे उनको। तो जितने एक्सपेंसेस हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट से लिटिल बिट थोड़ा सा आप यूँ भी समझ लें कि अगर कोई फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप की चीज़ें हैं जो जॉइंट वेंचर में लग रही हैं उनको भी आप डेबिट साइड के ऊपर ही डालें। तो यानी जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जो कुछ भी आप जॉइंट वेंचर में लगा रहे हैं वो सब डेबिट साइड के ऊपर आएगा, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारे का सारा क्रेडिट साइड पे। ये आप कंसेप्ट राइट नाउ अपने जहन के अंदर रखें। जैसे जैसे और सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको देखते जाएंगे। और आगे आते हैं तो ये जो 200 है ये फिक्सचर का अमाउंट है जो इसने पे करा, तो फिक्सचर आपके पास आ गई। उसके बाद ये कहता है द जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट वाज यूज्ड टू बाय इन्वेंट्री। बाय इन्वेंट्री का मकसद हुआ कि जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये आप देख रहे हैं $1700, ये असल में इन्वेंट्री आपने खरीदी है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर ये इन्वेंट्री आ गई $1700 की जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट का मकसद है बैंक जो आपने पे करा और इन्वेंट्री आपके पास आ गई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, तो ये वो लिखी हुई जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट। ये जस्ट लाइक बैंक अकाउंट होता है, जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं कि बैंक जब डेबिट होगा तो ये डेबिट साइड है इसकी, ये क्रेडिट से इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, और डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा। तो रॉबर्टो ने जो $1000 इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, जैसे लाइक जैसे कोई आप यूँ समझें कि
अगर आप बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, बैंक डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखें जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया $1000 से, रॉबर्टो ने $1000 लगाए, इन्वेस्ट किया, और साशा ने भी इस जॉइंट वेंचर के अंदर $1000 लगाए। ये जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि इन्वेंट्री आपने ख़रीदी थी, है देख रहे हैं इन्वेंट्री। उसने बताया भी है सवाल के अंदर कि जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट को आप यूज़ कर रहे हैं इन्वेंट्री ख़रीदने के लिए। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट लाइक एनी अदर बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट हैं, या और कोई ऐसी चीज़ जो जॉइंट वेंचर में यूज़ होने वाली हैं, वो डेबिट साइड पर आ जाएंगी, और रेवेन्यू नेचर की जितनी चीज़ें हैं वो सब क्रेडिट साइड पर आएंगी। तो इन बेसिक कंसेप्ट के साथ हम आगे आते हैं। कहता है एक्सप्लेन व्हाट टुक प्लेस ऑन 31 मई। ये बताएं 31 मई को क्या हुआ। तो 31 मई को ये हुआ कि रॉबर्टो और साशा ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए $1000 ईच। तो सिंपल, आपने बैंक को डेबिट कर दिया। Roberto and Sasha each contributed $1000 to start the joint venture. Joint venture को start करने के लिए 1000 each उन्होंने लगाया। This represents the capital of joint venture. ये capital represent करता है joint venture का। सिंपल जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ। Explain why the transaction which took place on 31st May were not recorded in the joint venture account। के 31st May को जो transactions हुई वो जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर नज़र नहीं आ रही हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट में इसलिए नज़र नहीं आ रही हैं कि ना ये एक्सपेंस है, ना ये कॉस्ट है, ना ये एसेट है जो वेंचर में लगा है, बल्कि ये कैपिटल नेचर की चीज़ें हैं। तो कैपिटल नेचर की जितनी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट होती है वो पर जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर शो नहीं होते, बिकॉज दे आर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स एंड डोंट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के प्रॉफिट को ये डिस्टर्ब नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। जॉइंट वेंचर में वो चीज़ें जाएंगी जो प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट कर रहे होंगे, वही ट्रेडिंग अकाउंट की तरह जैसे मैंने आपको समझाया। विद लिटिल डिफरेंस ये है कि यहाँ कोई एसेट्स हैं वो भी जॉइंट वेंचर में लगाएंगे तो वो भी हम डेबिट साइड के ऊपर लिख देते हैं, ये फ़र्क है बस। तो 31 मई को जो ट्रांजेक्शन्स हुई वो इसलिए नज़र नहीं आई जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्योंकि प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट नहीं कर रही है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, तो बैंक डेबिट कर दिया आपने। अगला कहता है बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑल द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाज सोल्ड एंड सेल्स हैड टोटल $2500 और सेल्स जो है टोटल $2500 की है। ऑफ दिस अमाउंट 1800 वाज पेड इनटू द जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट। 1800 आपने जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर जमा करा दिए। रॉबर्टो कैप्ट द रिमाइंडर फॉर पर्सनल यूज़, और बाकी जो बचा 2500 में से अगर आप 1800 को निकाल दें तो 700 बचा, ये रॉबर्टो ने अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल कर दिया। एट द एंड ऑफ द मंथ द फिक्सचर वर सोल्ड $50 के अंदर ये बिक गई, रेवेन्यू इनकम जनरेट हुई एंड द प्रोसीड्स पेड इनटू द जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट, और इसकी भी जो प्रोसीड्स थी वो जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट में आपने जमा करा दी। द प्रॉफिट वॉज दैन कैलकुलेटेड एंड द बैंक अकाउंट क्लोज। प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ और बैंक अकाउंट बंद हो गया। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टी टू द जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था इसके क्रेडिट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो अगर हम समझना चाहें तो सेल्स की वजह से जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट, सेल्स की वजह से क्या हुआ, $2500 से ये क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट हो गया। इसके अलावा सेल्स प्रोसीड ऑफ फिक्सचर से जो आया वो $50 आए, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि यहाँ से आपके पास अमाउंट जनरेट हो रहा है जॉइंट वेंचर से, तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर आपने लिखा। जब क्रेडिट साइड पर लिखा तो ये कितना टोटल हो गया, 2500 प्लस 50, तो 2550 आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर आया। डेबिट साइड पर क्या है, 200 प्लस 120 प्लस 1700, 2020 आपने देखा कि आपके पास डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड के ऊपर आपने देखा कि 2550, तो 2550 में से आपने 2020 माइनस किया तो 530, ये प्रॉफिट हो गया आपके पास। यहाँ अगर मैं लिखूँगा तो इसमें प्रॉफिट करके 530 करके आप लिख देंगे, ये प्रॉफिट हो गया जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर का जो प्रॉफिट है आपका वो उसने कहा था इक्वली बांटें, तो 530 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 से तो 265, इसका मतलब है हर एक के हिस्से के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेशन में 265 आया।
तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसने भी देखें यही करा है। इसने बस मैंने आपको लेजर से बताया, जॉइंट वेंचर अकाउंट से 2500 और 50 जो मैंने क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा था जॉइंट वेंचर के अकाउंट में, वो इसने प्लस कर दिया। इसमें से 2020 जो मैंने अभी टोटल करके आपको बताया डेबिट साइड का, वो माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट 530 आया। और उसके बाद रॉबर्टो को भी $265 इसका 50% कर लें, और साशा को भी यही मिलेगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी आपके पास, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना आसान है बहुत। कहता है प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की किताबों के अंदर लेजर बनाना है रॉबर्टो और साशा का, सिंपल बनाने लेजर जैसे बनाते हैं वही कंसेप्ट है। ये रॉबर्टो का अकाउंट बनाया है, रोबोटो का अकाउंट क्रेडिट होगा उसका कैपिटल की वजह से। जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट, उसने बैंक में जब पैसा करा तो बैंक डेबिट, और रोबर्टो को हमने क्रेडिट किया था, ये क्रेडिट हो गया। रोबर्टो ने जो कॉस्ट लगाई थी, जो उसने $120 पे करा था, किस चीज़ के लिए पे किया था उसने? रोबर्टो पेड फॉर सम फिक्सचर के लिए पे किया था। तो डेफिनेटली उसने जब पे करा तो उसका बैंक अकाउंट जॉइंट वेंचर के अंदर हम बना रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर के अंदर कैश आया, क्योंकि इसने कैश चेक दिया, पैसे दिए, तो बैंक डेबिट। और रॉबर्टो के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम अकाउंटेंट हैं जॉइंट वेंचर के, तो हम जॉइंट वेंचर के अंदर 1000 रॉबर्टो ने दिया, उसकी वजह से उसका कैपिटल क्रेडिट हुआ रॉबर्टो का अकाउंट, और $120 इसने दिए फिक्सचर के लिए, तो इसका अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर इसके पास प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट की वजह से भी इसके अकाउंट को हमने $265 से क्रेडिट कर दिया। और ये इसको फिर हमने पेमेंट करी जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट से, $700 ये ले गया जॉइंट वेंचर अकाउंट से। जो आपके पास जो $2500 की आपने सेल्स की थी, उसका $1800 आपने बैंक में जमा करा दिए थे, और $700 जो है रॉबर्टो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया था। जब पर्सनल यूज़ के लेंगे तो ड्राइंग जैसा कंसेप्ट होता है कि इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, और बाकी जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर है, जो इसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया हमने। बैंक के थ्रू कितना पेमेंट करा हमने? $685। तो ये बैंक के थ्रू, क्योंकि बैंक अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो बैंक के अंदर से इसको हमने पेमेंट कर दी। इसी तरीके से साशा का बना लें, साशा के भी $1000 जो है उसका कैपिटल था, प्लस $200 जो है इसने पे करा। $200 किस चीज़ के लिए पे किया था देख लेते हैं। साशा पेड रेंट ऑन द स्टॉल, रेंट के लिए पे किया था, तो इसका अकाउंट फिर क्रेडिट हुआ, और इसको प्रॉफिट मिला था 265 का, और ये सब मिलके 1465 मिलते हैं, जो हमने बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट कर दी। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें तो बैंक के थ्रू, मैं ऐसे समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, क्योंकि हो सकता है किसी और सवाल में आप देख लें, तो बैंक के थ्रू एक 685 ये है और 1485 ये है, तो 1485 ये वाला और 685 ये पे किया आपने। ज़रा इनका टोटल करें कितना हो गया, 1485 और प्लस 685, तो 2170, $2170 आपने पे करे। अब आप बैंक अकाउंट के अंदर अगर आएँ, तो बैंक अकाउंट के अंदर क्या हुआ, $1800 जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट देख रहे हैं आप, $1800 यहाँ आपके पास आए थे। तो आपके पास कितना बचा, और एक $50 की जो सेल्स प्रोसीड्स थी वो भी आपके पास आई थी, क्योंकि $2500 में से 1800 तो आपने बैंक में पे करे, जो वो बता रहा है, ठीक है, उसने बताया था आपको। 1800 वॉज स्पेंड इन द जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के अंदर $1800 आपके पास आए। तो अगर आप देखें तो डेबिट था 2000 से, बल्कि ये डेबिट होगा, क्योंकि 1800 डेबिट आएंगे, क्योंकि आपके पास आ रहा है $50 और आएंगे, तो टोटल कितना हो गया, 2000 प्लस 1800 प्लस 50, 3850। देखिए 3850 डेबिट साइड का टोटल आ गया आपका। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 1700, 2150 $50
50 भी आप करें तो 2000, 3800, 3850 माइनस 1700 तो 2150 होता है। 2150 बनता है ये। जबकि अगर आप यहाँ आए बैंक अकाउंट में तो यहाँ पेमेंट कितनी हो रही है, यहाँ हो रही है 685 प्लस 1485 2170 2170। जबकि बैंक अकाउंट के अंदर इतने पैसे नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो बाकी क्या हुआ है ये भाई, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपकी? $2170 एंड माइनस 2150 तो $20 का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि बैंक अकाउंट भी आप जब बंद कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट का मकसद है कि डेबिट और क्रेडिट आपके सेम होने चाहिए। हम जब इसको आके देख रहे हैं तो इसके अंदर देखें, इसका जो आपके पास बैलेंस है जो आपने बैंक के थ्रू पे करा वो 685 ये पे कर रहे हैं आप, और 1465 ये करा आपने। तो वी आर मेकिंग मिस्टेक। 685 प्लस 1465 2150। आई थिंक आई वॉज मेकिंग मिस्टेक। ये 685 का और ये 1465, 85 में गलत लिख रहा था, ये 65 1465 प्लस 685 2150। देखिए ये $2150 की हमने इनको पेमेंट करी। और एग्जैक्टली देखें, मैंने अभी आपको बताया बैंक अकाउंट का कि बैंक अकाउंट का बैलेंस भी देखें 2150 है। तो ये भी समटाइम्स वो आपसे कहेगा कि इसको आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, कि जो बैंक अकाउंट है आपने देखा कि पूरा जॉइंट वेंचर, ये बैंक अकाउंट इसलिए क्लोज हुआ कि $2150 की आपके पास अमाउंट थी और एग्जैक्टली यही आपने इन दोनों को मिला के टोटल पेमेंट कर दी, तो बैंक अकाउंट आपका क्लोज हो गया। दिस इज़ व्हाट ये पूरा जो आपने देखा कि किस तरीके से ये हो रहा है। लेजर हमने बना लिए इनके। आगे कहता है द मेजर स्पोर्टिंग इवेंट विच टुक प्लेस विल बिकम एन एनुअल इवेंट। अभी जो इवेंट हुआ था फिर ये एक एनुअल इवेंट में चेंज होने जा रहा है। बोथ पार्टीज विश टू रिपीट द जॉइंट वेंचर बट रॉबर्टो इज इंसिस्टिंग दैट द मार्कअप अप्लाइड शुड बी 75%। वो कहता है भाई कि मार्कअप जो है 75% होना चाहिए। एडवाइज साशा वेदर और नॉट शी शुड एग्री to repeat the joint venture, justify your answer using both financial and non-financial factor। देखिए अगर आप यहाँ आए थोड़ी देर के लिए और ये जो इन्वेंट्री है, जैसे ये जो आपने इसका जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, ये जो अकाउंट है, थोड़ी देर के लिए आप ये समझें कि 1700 की जो इन्वेंट्री थी, अगर मैं इसको 75% मार्कअप पे बेचूँ, ये पूरा सवाल ऐसे ही रहेगा। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि सब ऐसे ही है, यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये $1700 की इन्वेंट्री अगर मैं 75% मार्कअप पे बेचूँ तो क्या होगा, 1700 सिर्फ 75%, 1275, और 1275 को इसमें प्लस कर दूँ तो 2975, यानी इन्वेंट्री 2975 में बिकेगी। तो मैं अगर दोबारा यहाँ आऊँ थोड़ी देर के लिए और मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, तो ये 2975 लिख दूँ अगर मैं इधर सेल्स, तो 2975 ये और प्लस 50 की जो प्रोसीड्स आपके पास आई थी, तो 3025 में इन सबको हमने प्लस किया था तो 2020 बना था हमारे पास।
2020 हमने देखा था, 2020 2020 में अब ये इसके अंदर से अगर मैं इस 2020 को माइनस करूं तो आएगा 10050, 1005। ये 1005 प्रॉफिट आया मेरे पास क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और इसको मैं डिवाइड कर दूं अगर 2 से तो 502.50, ये 502.50 मेरे पास आया। और पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था, वो आया था 265। तो 502.5 में से अगर मैं 265 निकाल दूं, जो पहले प्रॉफिट था, क्योंकि अब प्रॉफिट है आपका ये, और 265 निकालूं तो 237.5, ये 237.5 ज़्यादा प्रॉफिट हर एक के हिस्से में आएगा। मैंने आपको करके बताया है कि अब जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर हम 75% का मार्कअप लगाएं तो $502.50 जो है प्रॉफिट आएगा रॉबर्टो के हिस्से में भी और साशा के हिस्से में भी। वेयर एज प्रीवियस प्रॉफिट 265 था। तो अगर जैसे रॉबर्टो कहता है कि 75% मार्कअप लगाएं, अगर मार्कअप लगाकर बेचेंगे तो फिर हर आदमी के, हर पार्टनर के हिस्से में जॉइंट वेंचर में $237.5 ज़्यादा आएगा। तो दिस इज़ द पॉइंट, अगर ज़्यादा तो आएगा। ये द इंक्रीज इन मार्कअप could increase Sasha's share of profit by $237.50, जो मैंने अभी निकाल कर बताया कि $237.50 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द प्राइस may not result in all inventory being sold। अब मसला ये है कि ये 75% मार्कअप लगा के इस बात की गारंटी नहीं है कि ये सारे का सारा माल बिक भी जाएगा। दैट्स द पॉइंट। अनसोल्ड गुड्स में हैव टू बी सोल्ड ऑफ एट डिस्काउंटेड प्राइस में भी अगर माल ना बिके तो उसे और डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कोई लेगा नहीं। वो स्पोर्टिंग इवेंट निकलने के बाद तो वैसे ही कुछ नहीं आएगा, तो फिर आपको हो सकता है डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचें तो आपको लॉस हो जाए। द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियसली वर्किंग टुगेदर मे बी बेनिफिशियल। एडवांटेज ये है कि इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर करके प्रॉफिट कमाया था, ये वाला एक्सपीरियंस बेनिफिशियल हो सकता है, जो ये ट्राई कर सकते हैं। एनुअल इवेंट माइट इनकरेज कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर स्टॉल्स सेलिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हो सकता है कुछ लोग और भी इनके साथ बिजनेस कर रहे हों, वो कुछ और कंपटीशन में आ जाएं। ये जब 75% मार्कअप लगाएं तो हो सकता है लो प्राइस के अंदर बेचें, तो फिर डेफिनेटली इनका माल नहीं बिकेगा। कॉम्पिटिटर्स में बी चार्जिंग लोअर प्राइसेस दैट वुड रिड्यूस सेल्स, के वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि रिड्यूस प्राइस वो कर देंगे तो फिर इनका माल नहीं बिकेगा। इट वुड बी बेटर इफ़ रोबर्टो हैड डन मार्केट रिसर्च टू जस्टिफाई इज इंक्रीज इन मार्कअप, कि मार्केट रिसर्च करके सम लॉजिक के साथ बताया कि क्यों 75% मार्कअप करना चाहिए। द जॉइंट वेंचर में लीड टू फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन द टू। अगर ये कर लेंगे तो फिर फ्यूचर में भी इनका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। दैट्स ऑल इसके अंदर ये था। अगला कहता है एक्सप्लेन वाई द ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस। नहीं, ये तो पहले ही था। देखें अगला क्या कहता है आपसे। एक्सप्लेन हाउ ए बिजनेस सेलिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिफर फ्रॉम ए स्पोर्ट्स क्लब विच आल्सो सेल्स इक्विपमेंट टू इट्स मेंबर। फ़र्क ये होता है कि अगर बिजनेस जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, जबकि जो क्लब होगा स्पोर्ट्स क्लब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्लब के मेंबर्स को फैसिलिटेट कर रही होती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बिजनेस सीक्स टू मेक ए प्रॉफिट टू ऑपरेट द बेनिफिट्स ऑफ द ऑनर्स, के ऑनर्स को बेनिफिट्स पहुँचाते हैं, वेरियस क्लब नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइमरीली सीक टू प्रोवाइड ए सर्विस टू इट्स मेंबर्स। मे सेल एट सब्सिडाइज प्राइसेस, क्या हो सकता है ये सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर बेचे क्योंकि मेंबर्स को फैसिलिटेट करना होता है। तो दैट वाज ऑल। आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस सवाल को करा। जॉइंट वेंचर का सवाल था एंड आई थिंक ईजी। अगर कंसेप्ट्स आपकी समझ में आ गए हों तो होप आपकी समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।